Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आज जो है हम लोग बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है बहुत ही लंबा वीडियो नहीं है और बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन सी वॉच एंड लुक, है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि सी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वॉच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और आपके लुक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है ना। अगर हम तीनों का हिंदी देखेंगे तो तीनों का हिंदी आपका बोलो क्या होता है, देखना होता है कि नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि वॉच का हिंदी भी बोलो क्या होता है, देखना होता है। सी का हिंदी भी क्या होता है बोलो, देखना होता है। और जो आपका लुक होता है उसका भी हिंदी बोलो क्या होता है, देखना होता है। समझ पाए ना। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है, जब हम लोग इंग्लिश में देखने की बात करते हैं, देखने शब्द को देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ये टोटल 3 शब्द निकल के आते हैं। समझ पाए। पहला आपका हो गया सी, उसके बाद आपका हो गया वॉच, उसके बाद आपका क्या हो गया बोलो, लुक हो गया। समझ पाए। अब इन तीनों शब्दों में जो है हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि लुक का इस्तेमाल कहाँ करें, है कि नहीं है, वॉच का इस्तेमाल कहाँ करें और आपका जो है सी का इस्तेमाल कहाँ करें, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस सेशन में जो है हम लोग सी, वॉच और लुक, इन तीनों के बीच में जो है डिफरेंस को देखने जा रहे हैं। समझ पाए ना। और बेसिकली आज के इस वीडियो के बाद जो है आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि इंग्लिश में सी का इस्तेमाल कहाँ करें, वॉच का इस्तेमाल कहाँ करें और बोलो लुक का इस्तेमाल कहाँ करें, ठीक है ना। तो हम इसमें से एक एक को उठाते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ना। सबसे पहले जो है हम लोग देखने जा रहे हैं लुक को। किसको देखेंगे बोलो, लुक को, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट लुक, LOO के लुक, ठीक है ना। चलो लिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर लुक के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले जो आपका लुक है इसका इस्तेमाल हमेशा एक्टिव सेंस में किया जाता है। किस सेंस में करते हैं बोलो, एक्टिव सेंस में करते हैं। समझ पाए ना। मतलब जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कौन होता है बोलो, ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं है। अगर आप किसी भी सेंटेंस को लिखते हो तो बेसिकली किसी भी सेंटेंस में जो है 3 ही एलिमेंट पाए जाते हैं, है कि नहीं है। कौन कौन सा बोलो, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बोलो वर्ब होता है, उसके बाद बोलो ऑब्जेक्ट होता है। समझ पाए। अब जैसे आप अगर जो है लुक का इस्तेमाल करते हो तो लुक आपका बोलो क्या है, एक वर्ब ही तो है, अरे है कि नहीं है। जो आपका लुक है वो आपका एक क्या है बोलो, वर्ब ही तो है ना। तो यहाँ पर इस वर्ब को जो है एक्टिवली कौन परफॉर्म कर रहा है बोलो, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। मतलब जहाँ पर आप लुक का इस्तेमाल करते हो वहाँ सब्जेक्ट आपका एक्टिव रहता है, ठीक है। पहली बात आपको पकड़ना है कि जहाँ पर आप जो है सब्जेक्ट, वहाँ पर आप जो है लुक का इस्तेमाल करते हो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या रहता है बोलो, एक्टिव रहता है। समझ पाए ना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो इसे बोला गया लुकिंग फॉर समथिंग। अब ध्यान देना, लुकिंग फॉर समथिंग का मतलब हु इज लुकिंग फॉर समथिंग, सब्जेक्ट और समबडी, है कि नहीं है। जैसे बोला है राम इज लुकिंग फॉर हिज पेन। क्या बोला है, राम ही इज लुकिंग फॉर हिज पेन। मतलब इसमें राम एक्टिव है, बोलो क्या है, एक्टिव है। मतलब राम कोई चीज खोज रहा है या फिर राम कोई चीज खोज रहा है या फिर राम किसी चीज को मतलब तलाश कर रहा है ना। तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है बोलो, खोजना होता है। बोलो क्या होता है, खोजना। समझ पाए ना। आपको पता होगा ना कि लुक के साथ जो है फॉर भी लगाते हैं और लुक के साथ बोलो क्या लगाते हैं, ऐड भी लगाते हैं। समझ पाए ना। तो अगर हम लुक के साथ फॉर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, खोजना होता है, सर्च करना होता है। और बेसिकली खोजेगा कौन, कोई ना कोई सब्जेक्ट ही तो खोजेगा ना। मतलब जहां पर आप लुक का इस्तेमाल करोगे वहां पर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव रहता है। मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा वो खुद ही किसी चीज को खोज रहा होगा। जैसे मैं बोला हूं कि शी इज लुकिंग फॉर मी,
वो मुझे खोज रही है कि नहीं है। अब कौन खोज रही है, बोलो शी खोज रही है। इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो बोलो क्या है, शी है कि नहीं है। इस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो बोलो क्या है, शी है। और वो जो है मुझे खोज रही है, मतलब यहाँ पर आपने लुक का इस्तेमाल किया है एज अ वर्ब, और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो बोलो क्या रहेगा, बोलो एक्टिव रहेगा। मतलब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ खोज रहा होगा, मतलब सब्जेक्ट एक्शन को क्या करेगा, बोलो परफॉर्म करेगा। मेरी बात समझे ना। तो आप बोल सकते हो कि जहां पर आप लुक का इस्तेमाल करोगे वहां पर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव मोड में होगा। समझ पाए ना। अच्छा, जैसे मैं बोलता हूँ कि इसे मान लो कि मेरा पेन खो गया, ठीक है। मान लो मेरा पेन खो गया, तो मैं अपना पेन खोज रहा हूँ, मतलब मैं वहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, है कि नहीं है। तो मैं अगर अपना पेन खोज रहा हूँ तो पेन खोजने में मैं खुद ही इन्वॉल्व हूँ, है कि नहीं है। मतलब मैं खुद ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो लुक के इस्तेमाल में आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर भी आप लुक का इस्तेमाल करोगे वहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट बोलो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। समझ पाए ना। अच्छा, अब आपको जो हो पता होगा कि लुक के साथ जो है प्रीपोजिशन एट का भी इस्तेमाल होता है कि नहीं है। लुक के साथ जो है जनरली हम लोग दो प्रीपोजिशन लगाते हैं, है कि नहीं है। इस पहला क्या होता है, बोलो लुक के साथ फॉर लगाते हैं, समझ पाए। और दूसरा आपका लुक के साथ बोलो क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम जो है लुक के साथ एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अब हम लोग जो है कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम जो है लुक के साथ क्या लगाएंगे, बोलो एट लगा देंगे, समझे ना। देखो, अब जैसे लुक के साथ फॉर आता है, लुक के साथ एट आता है, तो लुक के साथ अगर हम फॉर लगाएंगे तो उस बात का चर्चा जो है हम लोगों ने पहले कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एट विद द वर्ड लुक, समझे। लुक एट का मतलब होता है देखना, क्या होता है, बोलो देखना होता है, समझ पाए ना। लुक एट का मतलब बोलो क्या होता है, देखना। और वहां पर लुक फॉर का मतलब क्या होता था, खोजना होता था। मेरी बात समझ पाए ना। जैसे मैं बोलता हूं डोंट लुक एट मी लाइक दिस, है कि नहीं है, मतलब मुझे इस तरीके से मत देखो, समझ पाए ना। अब यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो किसी को देख रहा है कि नहीं है। यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो किसी ना किसी को देख रहा है, इसीलिए उसको वो बोल रहा है कि मेरी तरफ इस प्रकार से मत देखो। मतलब अगर सब्जेक्ट किसी को देख रहा है तो सब्जेक्ट आपका क्या है, बोलो एक्टिव है। मतलब सब्जेक्ट अपने होशो हवास में विलिंगली किसी पर्सन को देख रहा है। अब आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि जहां पर आप लुक आएगा वहां पर आपका सब्जेक्ट हमेशा बोलो क्या रहेगा, बोलो एक्टिव रहता है। अंडरस्टूड ना। तो चाहे आप लुक के साथ एट लगाओ, चाहे आप लुक के साथ फॉर लगाओगे, दोनों ही केसेस में आपका सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, समझ पाए। मैंने बोला कि गो एंड लुक एट द पुअर लाइफ स्टाइल ऑफ द विलेजर्स, क्या बोला गया है, गो एंड लुक एट द पुअर लाइफ स्टाइल ऑफ द विलेजर्स। जाओ और जा करके गरीब लाइफ स्टाइल देखो ना, किसका, बोलो गांव वालों का। तो मतलब मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूं, या फिर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं, या फिर मैं किसी को बोल रहा हूं कि तुम जाओ और देखो, है कि नहीं है। पुअर लाइफ स्टाइल मतलब अगर वो पर्सन जाएगा तो खुद से देखेगा, अरे है कि नहीं है। मतलब गांव वालों की पुअर लाइफ स्टाइल को जो पर्सन जाएगा वो खुद से देखेगा। मतलब इस केस में भी आपका सब्जेक्ट बोलो क्या है, एक्टिव है। तो हम बोल सकते हैं कि जहां पर लुक एट लगाते हैं वहां का सेंस आएगा देखने का, और जहां पर हम लुक फॉर लगाते हैं वहां पर मतलब होता है किसी चीज को या किसी पर्सन को खोजने का, समझे ना। अब ध्यान देना, चाहे लुक के साथ तुम एट लगाओ और चाहे तुम लुक के साथ फॉर लगाओ, दोनों ही केसेस में जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव मोड में इस्तेमाल किया जाएगा। अंडरस्टूड ना। तो ये दोनों डिफरेंस जो है लुक एट और लुक फॉर
आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब एक और आपका प्रीपोजिशन आता है लुक के साथ, लुक इनटू। क्या आता है बोलो, लुक इनटू। समझ पाए ना। अब हम जो है वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल ऑफ लुक इनटू। समझ पाए ना। चलिए देखते हैं। तीसरा जो है लुक के साथ बोलो क्या आता है, इनटू आता है। क्या आता है बोलो, इनटू आता है। और लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। बोलो क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। समझ पाए ना। आप जो है लुक के साथ इनटू का इस्तेमाल अगर करोगे तो मतलब क्या आएगा बोलो, इन्वेस्टिगेट करना होता है। मेरी बात समझे ना। अब इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच पड़ताल करना है कि नहीं है। अब अगर कोई जांच पड़ताल करेगा तो वो भी तो एक्टिव मोड में रहेगा ना। मतलब बात वही फिर से आ गई, जहां पर लुक लगाओगे वहां पर जो है सब्जेक्ट विल बी एक्टिव। अंडरस्टूड। यहां पर बोला गया द पुलिस विल लुक इनटू द केस। पुलिस जो है केस में जांच पड़ताल करेगी। समझ पाए ना। तो अगर आप लुक के साथ फॉर लगाओगे इसका मतलब खोजना या तलाश करना, लुक एट का मतलब देखना, और लुक इनटू का मतलब जो है इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको जो हमारा पहला वर्ब है लुक, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है ना। अभी हम लोग जो है दूसरे वर्ब को देखते हैं। ठीक है ना। चलिए तो जो हमारा दूसरा अव्यय वर्ब है वो आपका वॉच। बोलो क्या है, वॉच है। समझ पाए ना। तो जिस प्रकार टू लुक का मतलब होता था देखना, उसी प्रकार वॉच का भी मतलब क्या होता है बोलो, देखना होता है। अरे है कि नहीं है। मान लो आप हिंदी में क्या बोलोगे, मान लो कोई लड़का टीवी देख रहा है तो क्या बोलोगे, ही इज वॉचिंग टीवी। है कि नहीं है। क्या बोलोगे, ही इज लुकिंग टीवी। नो, आप वहां पर क्या लगाओगे, वॉचिंग लगाओगे। देखो हिंदी दोनों का सेम सेम है कि नहीं है। लेकिन आप ध्यान देना जो आपका अंग्रेजी है उसमें चेंज हो गया है। समझ पाए। तो वॉच जो होता है इसमें कोई चीज जो है कांस्टेंट बदलता रहता है। मेरी बात समझे ना। जैसे मान लो आपके सामने कोई टीवी है, अब टीवी में क्या हो रहा है, टीवी में बहुत सारी चीजें जो है बदल रही है कि नहीं है। मतलब अगर कोई चीज जो है एक कांस्टेंट चेंज के साथ चेंज होता रहता है तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे बोलो, वॉच का। समझ पाए। वॉच में वो पर्सन एक्टिव रहता है, वो पर्सन एक्टिव रहता है, पर जिस चीज को वो देख रहा होता है वो एक कांस्टेंट पेस के साथ जो है चेंज होता रहता है। समझ पा रहे हो ना। इसे आप बोलते हो ना, आई एम वॉचिंग अ फिल्म, मतलब मैं एक फिल्म देख रहा हूं। मतलब स्क्रीन पे जो चीजें हो रही हैं वो लगातार बदल रही हैं। समझ पाए ना। अगर आप बोलते हो आई एम वाचिंग टीवी, या फिर आप बोलो आई एम वाचिंग स्पोर्ट, है कि नहीं है। अब जैसे मान लो किसी एक स्टेडियम में जो है फुटबॉल मैच हो रहा है। समझ पाए ना। और आप उस मतलब आप जो है उस स्टेडियम में बैठ करके फुटबॉल मैच को देख रहे हो। समझ पाए ना। तो जब आप फुटबॉल मैच को देख रहे हो तो सामने जो खिलाड़ी फुटबॉल को खेल रहे हैं, समझ पाए ना, सामने जो खिलाड़ी फुटबॉल को खेल रहे हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है कि नहीं है। मतलब आपके सामने एक कांस्टेंट चेंज हो रहा है और आप जो है एक्टिवली उस चेंज को देख रहे हो, तो वहां पर आप क्या लगाओगे बोलो, वॉच लगा दोगे। समझ पाए ना। तो लुक और वॉच के बीच में यही डिफरेंस है कि वॉच में जिस चीज को आप देखोगे वो जो है आपका एक कांस्टेंट पेस के साथ चेंज होगा। समझ पाए ना। तो मुझे आशा है कि आपको वॉच का मतलब भी समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो है बेसिकली हम लोग जब भी कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं या फिर कोई स्पोर्ट देखते हैं तो वहाँ पर वॉच शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कांस्टेंट चेंज जो है होता रहता है, चाहे वो स्क्रीन पे हो और चाहे वो बिना स्क्रीन के हो। समझ पाए ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वॉच भी समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जो है लास्ट वर्ब SEE को देखने जा रहे हैं। समझ पाए ना। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग जो है SEEC को देखते हैं। समझ पाए ना। देखो सी का भी मतलब देखना होता है। बोलो क्या होता है, देखना होता है। समझ पाए ना। लेकिन आपने देखा कि जब हम लोगों ने लुक पढ़ा था और वॉच पढ़ा था वहां पर सब्जेक्ट एक्टिव था। बोलो क्या था, एक्टिव था। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट बोलो क्या है,
पैसिव में। बोलो क्या है? पैसिव में। समझ पाए ना? मतलब इसमें सब्जेक्ट खुद नहीं देखना चाहता है, वो अकस्मात जो है सब्जेक्ट के सामने आ जाता है। अरे मेरी बात समझे ना? मतलब इसमें सब्जेक्ट का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि नहीं है, बट वो सामने वाली चीज अचानक दिख जाती है कि नहीं है। इसमें मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। अब रिकॉग्नाइज करने में सब्जेक्ट का कोई इंटेंशन नहीं होता है, वो चीज अपने आप उसको दिखाई देती है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन वॉच और आपका लुक में सब्जेक्ट आपका एक्टिव रहता है, मतलब सब्जेक्ट खुद ही अपने होशो हवास में उस चीज को देखना चाहता है। समझ पाए ना? एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मैंने बोला कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। मैंने क्या बोला कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। इसका मतलब जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखा, है कि नहीं है। अब आप ध्यान दो, मान लो मैं हूं, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि मैं मार्केट जा रहा हूं, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, तो क्या मैं मार्केट चिड़िया देखने के लिए जा रहा था? नहीं जा रहा था, है कि नहीं है। मतलब मेरा मार्केट जाने का इंटेंशन कुछ और था, ठीक है, लेकिन लुक और वॉच में मेरा जो इंटेंशन है वो देखना है। समझ पा रहे हो ना? मतलब मेरा जो काम है वो देखना ही है, या फिर मैं किसी चीज को खोज रहा हूं या फिर मैं किसी के तरफ देख रहा हूं। समझ पाए? लेकिन सी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं मान लो मार्केट जा रहा था कोई सामान खरीदने, समझ पाए ना, मैं मार्केट जा रहा था कोई सामान खरीदने, जाते जाते मैंने अचानक देखा कि ऊपर आसमान में चिड़िया उड़ रही है कि नहीं है। तो मेरा पर्पस क्या था? बोलो मार्केट जाके एक सामान खरीदना था, है कि नहीं है। अचानक मुझे क्या दिखा? बोलो उड़ती हुई चिड़िया दिखा। मतलब इसमें मैं जो है पैसिव में हूं, मतलब मेरा उद्देश्य देखना नहीं है। अचानक मैंने चिड़िया का इमेज रिकॉग्नाइज किया जो उड़ रही थी, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? बोलो सी लगाएंगे। बोलो क्या लगाएंगे? बोलो सी लगाएंगे। मेरी बात समझे ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इसे मैं बोलते हो ना कि when I was playing cricket, when I was playing cricket I saw a rat in the गार्डन, या फिर a rat on the ground, है कि नहीं है। मतलब कुछ भी बोल सकते हो कि जब मैं ये काम कर रहा था तब मुझे ये दिखा, है कि नहीं है। तो वहां पर आप क्या करोगे? वहां पर आप क्या लगाओगे? बोलो सी लगा दोगे। समझे ना? मतलब सी में जो है सब्जेक्ट का कोई इंटेंशन नहीं रहता है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि मतलब अधिकतर सी का सीन नहीं होता है कि नहीं है। जैसे आप लुक का क्या बना देते हो? लुकिंग बना देते हो, है कि नहीं है। आप लुक का आईएनजी फॉर्म लगा करके लुकिंग बना देते हो, वॉच का आईएनजी फॉर्म लगा करके वॉचिंग बना देते हो, लेकिन कभी बोलते हो आई एम सीइंग अ मूवी? नहीं, क्योंकि सी में जो है आप एक्टिव होते ही नहीं हो। तो जब आप एक्टिव नहीं हो तो उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो सी आपका एक स्टैटिव वर्ब है। बोलो कैसा वर्ब है? स्टैटिव वर्ब है। अरे मेरी बात समझे ना? तो अगर आप सी के साथ सींग लगाते हो तो उसका मतलब दूसरा हो जाता है, ठीक है ना। वो मैं कभी आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन अभी आपको ध्यान देना है कि सी का इस्तेमाल अगर देखने के सेंस में करते हो तो सब्जेक्ट का इंटेंशन नहीं रहता, वो अकस्मात हो जाता है कि नहीं है। मतलब सब्जेक्ट कोई ना कोई चीज को सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है, उसमें एक्टिव नहीं रहता। समझ पाए ना? तो हम लोगों ने जो है आज सी को फिनिश किया, वॉच को फिनिश किया और बोलो लुक को फिनिश किया, ठीक है ना। अभी हम लोग जो है 2-3 सेंटेंस देखते हैं जिसमें सी, लुक और जो है आपका वॉच का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि वी सॉ ऑब्लिक वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। इसका मतलब हमने कल क्या देखा? एक मूवी देखा, है कि नहीं है। अब देखो मूवी कब देखा? कल देखा, है कि नहीं है। क्या मूवी देखने में हम एक्टिव हैं? बोलो नो। हम मूवी को अभी नहीं देख रहे हैं, मतलब मूवी देखने का काम जो है खत्म हो चुका है कि नहीं है। अब खत्म हो चुका तो मतलब आपका सब्जेक्ट बोलो क्या है? पैसिव है कि नहीं है। अब देखो वॉच्ड आपका कौन सा फॉर्म है? बोलो वॉच का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप सॉ लगा सकते हो, चाहे क्या लगा सकते हो? बोलो वॉच लगा सकते हो। अरे है कि नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम वॉचिंग अ फिल्म, है, फिर आप बोल सकते हो कि आई एम वॉचिंग अ मूवी।
अगर मैं बोलता हूँ आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मतलब वाचिंग का सेकंड फॉर्म क्या लगा दिए, बोलो वॉच्ड लगा दिए, है कि नहीं है। अब आपको पता है कि जो मूवी देखने का काम बीत चुका है, मतलब सब्जेक्ट आपका एक्टिव नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पर आप जो है सॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है वहाँ पर हम लोग जो है सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। समझ पाए ना। जैसे मैंने बोला कि वी आर गोइंग टू सी और वॉच अ मूवी टुमारो, है कि नहीं है। अब यहाँ पर टेंस देखिए कैसा है, टुमारो की बात किया है। टुमारो का मतलब क्या हो गया, बोलो फ्यूचर में, कल देखेंगे ना। तो अगर हम कल देखेंगे मूवी तो आप चाहे सी लगाओ चाहे क्या लगाओ, बोलो वॉच लगाओ। वॉच क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि मूवी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वॉच लगाते हैं। लेकिन अभी सब्जेक्ट प्रेजेंट में क्या एक्टिव है, नहीं, सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है कि नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पर सी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटेंस में मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर आप अभी फिल्म देख रहे हो, आप प्रेजेंट टेंस में जो है अभी फिल्म देख रहे हो या फिर किसी मूवी को देख रहे हो, तो वहां पर सिर्फ क्या लगाओगे, बोलो वाचिंग लगाओगे, क्योंकि प्रेजेंट में मूवी देखने का काम कंटिन्यू है, मतलब सब्जेक्ट आपका बोलो क्या है, एक्टिव है, और सामने स्क्रीन पे कांस्टेंट चेंज हो रहा है। और इन सारी सिचुएशन में हम लोग क्या लगाते हैं, बोलो वाचिंग लगाते हैं। समझ पाए ना। तो अगर आप किसी मूवी को, है कि नहीं, देख रहे हो, टेंस आपका प्रेजेंट है, देन वी विल यूज व्हाट, वॉच, है कि नहीं है। और अगर फ्यूचर टेंस का बात होगा या फिर पास्ट टेंस का बात होगा तो चाहे सी लगाओ चाहे क्या लगाओ, बोलो वॉच लगाओ, क्योंकि चाहे फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, दोनों ही केसेस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं, समझे ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो आज आपको पढ़ाया है सी, वॉच और जो है लुक के बीच में डिफरेंस, वो आप सभी लोगों को जो है समझ में आया होगा। समझ पाए ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे आपके लिए मैं जो है इसी प्रकार के कंसेप्ट लाता रहूँगा, ठीक है ना। अभी वीडियो जो है आपके रेगुलर बेसिस पे जाएंगे, समझ पाए ना। और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब प्रेजेंटेशन बना करके भी जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको लिए मतलब आपको लगता है कि वो टॉपिक आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको एकदम सिंपल और एक्सप्लेन करके आपके लिए एक जो है सुंदर, सस्ता और टिकाऊ वीडियो बना दूंगा। समझ पाए ना, ठीक है। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर